how do you perceive it, and also we're going to start off with from the very basics के causes क्या हैं, and then how we're going to treat it out. How you do see it first of all? देखिए कि इस टाइम जो सबसे ख़राब सिचुएशन है हमारे पाकिस्तान में वो लाहौर और इसके सराउंडिंग में। अब हम लाहौरी की बात कर रहे हैं जी कि हमने जब से 1 जनवरी के बाद अभी तक हमने सूरज नहीं देखा। हाँ, ये जनरल बात चल रही है। अच्छा, ये बात इसकी रीज़न क्या है बैक पे? ये जस्ट लाहौर में है। अगर लाहौर शेखुपुर इसकी सराउंडिंग में, लाहौर के सराउंडिंग में अगर आप इसे बाहर चले जाएँ, कोई 100-150 किलोमीटर का हम फासला तय कर लें, तो तमाम जगहों पे हालात बहुत बेहतर हैं। जस्ट पाकिस्तान में लाहौर एक हब है इस टाइम, और इसके सराउंडिंग में ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और जो अफेक्टेड हो रहे हैं सबसे पहले वो तो सिटीजन्स हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ मेरे मुताबिक ये मसला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हार्म्स मौजूद हैं या जो ऐसे रीजंस हैं जो इस वो की वजह बन रही हैं, हम उनके कंट्रोल के लिए काम नहीं कर पा रहे। तो मेरे मुताबिक ये हालात मजीद बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, अगर हमने कंट्रोल ना किया तो फिर बढ़ते जाएंगे, सिचुएशन जो है खराब ही होती जाएगी। अच्छा, हम बात करेंगे डेफिनेटली कॉजेस के हवाले से, लेकिन उससे पहले आई रियली डू वांट टू नो कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल लॉज, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमें भी पता हो कि अच्छा एनवायरमेंट के भी कोई कानून होते हैं। अच्छा, देखें कि एनवायरमेंटल लॉ सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, इससे एक आर्टिकल 9 है, दैट इज़ आर्टिकल फॉर लाइफ। एंड इसमें कहा गया कि स्टेट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर शख्स की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब मैं कहता हूँ ये एनवायरमेंटल लॉज हैं, ये आपका आर्टिकल ऑफ लाइफ पे बेस करता है। क्योंकि देखिए अब एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई कि इस आलूदगी की वजह से लाहौर में रहने वाले शहरियों की ज़िंदगी दूसरे शहरों की बनिस्बत 7 साल कम हो जाएगी। वैसे ये सच थी रिसर्च, क्योंकि मैंने तो नहीं माना इसको। मैं भाई मैंने आज जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता ना, तो हमने वही कर लिया। ये देखें जो हालात अभी हम जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन और क्या हो सकती है। और ये इंसान तो बहुत बड़ी बात है, जानवरों के लिए भी ये सूटेबल नहीं है ये एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अगर आपकी लाइफ कम हो रही है ड्यू टू एनवायरनमेंट, इट्स मीन कि आपका राइट ऑफ लाइफ इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो स्टेट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो आर्टिकल 9, उसके बाद 1987 में बड़ी खूबसूरत अलग हमारे यहाँ लेजिस्लेशन की गई, जिसको हम कहते हैं पहले पाकिस्तान में, उसके बाद पंजाब में पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987। ये मैंडेट हुआ 2012 के बाद, उसमें कुछ माइनर सी चेंजेस की गई। अब इसमें पूरे पैरामीटर्स दे दिए गए कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या हैं। अगर शहरी देखेगा तो उसको रिपोर्ट कहाँ से करेगा, इस पर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। उसके बाद इस पर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए, ताकि इनके केसेस को अलहदा से ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए, ताकि इनको बड़े स्ट्रिक्टली देखा जा सके और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो की जा सके।